नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसे लेकर बात सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। पाकिस्तान में 27वां संशोधन होने जा रहा है जो यहाँ के परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव करेगा। ये कानूनी रूप से पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही को मान्यता देने वाला है। पाकिस्तान में यूं तो बहुत सालों से सरकार और सेना में कोई खास फर्क नहीं रहा है, लेकिन अब ये मामला कानूनी रूप लेने जा रहा है। वैसे तो आसिम मुनीर के आगे शहबाज शरीफ की चलती कहाँ थी, पर अब वे वाकई कठपुतली ही बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसका विरोध होना शुरू हो चुका है, लेकिन आसिम मुनीर के आगे बेबस सरकार उन्हें कानून में संशोधन करके थाली में परोसकर पावर दे रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा 27वां संशोधन है जो पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ इतिहास भी बदलने वाला है। आर्टिकल 343 जो सेना के नियंत्रण से जुड़ा है, उसमें संशोधन की तैयारी है और इस अनुच्छेद के अनुसार अभी सेना की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास है, पर सरकार इसे बदलना चाहती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के नए संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया गया है जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान संभालेगा। पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC का पद खत्म कर दिया जाएगा और इस पद पर पाकिस्तान में इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बैठे हैं जिनका कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कानून मंत्री आजम नज़ीर तारण ने संसद में बताया कि अब इस पद पर किसी नई नियुक्ति की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खुद जो है इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सीधा कहें तो अब जनरल मुनीर अब 3 प्रमुख पदों पर रहेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सारे संवैधानिक पद अब बेमाने होंगे। संशोधन के तहत अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी, नेवी और एयर चीफ की नियुक्ति करेंगे, लेकिन इन तीनों सेनाओं का कुल नियंत्रण CDF यानी कि जनरल मुनीर के पास रहेगा। एक नया पद कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और रणनीतिक बलों की निगरानी करेगा। यह पद भी सेना के किसी अधिकारी को मिलेगा जिसे CDF की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इससे पाकिस्तान के परमाणु नियंत्रण पर भी आर्मी चीफ का सीधा असर बढ़ जाएगा। सैन्य अधिकारियों को विशेष सुविधा संशोधन के तहत ऐसे अधिकारी जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचते हैं उन्हें विशेष दर्जा मिलेगा। वे जीवन भर यूनिफॉर्म पहन सकेंगे और रैंक से जुड़े हुए सभी विशेषाधिकार मिलते रहेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार की ओर से तय नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसके अलावा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, यानी संसद की प्रक्रिया के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। कानून मंत्री तारण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन उच्च सैन्य पदों को रद्द करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा, न कि प्रधानमंत्री के पास। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं रह जाएगा पाकिस्तान में। जी हाँ, सरकार एक संवैधानिक अदालत बनाने की योजना बना रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा दखलंदाजी को रोका जा सके। नए प्रावधानों के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जजों के ट्रांसफर का अधिकार मिल जाएगा बिना उनकी सहमति के। सरकार का यह भी दावा है कि इससे अदालतों का बोझ घटेगा, लेकिन विपक्ष से न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला मान रहा है। संशोधन में यह भी प्रस्ताव है कि संघीय राजस्व में प्रांतों का हिस्सा घटाया जा सके, खासकर आर्थिक संकट के समय। साथ ही शिक्षा और जनसंख्या नियोजन जैसे विषय दोबारा केंद्र के अधिकार में लाए जा सकते हैं। अब जब ये बड़े आर्टिकल पे बदलाव हम देखने जा रहे हैं, संशोधन में बदलाव देखने को जा रहे हैं, तो अब देखते हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। हालांकि विरोध के सुर भी तेज हो रहे हैं, पर अब जब सारा जिम्मा एक ही इंसान उठाएगा और प्रधानमंत्री सिर्फ एक खाना पूर्ति के तौर पर रहेगा, तो क्या होगा देश में, ये देखने वाली बात होगी। समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।